गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज जो ये वीडियो है ये एक क्वेश्चंस जो अक्सर हमारे सामने आता है, यानी मोदी केरियंस के सामने आता है, वो है कि आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। जी हाँ, और ये क्वेश्चन नॉर्मली सभी के सामने अभी तक में आया होगा, इसलिए मैं सिर्फ आपसे आज जो क्वेश्चन का टॉपिक है वो इसी क्वेश्चन के ऊपर होगा कि इसको हम कैसे फेस करें, इसका कैलकुलेशन, इसके बारे में हम सामने वाले को कैसे सेटिस्फाई करें। जी हाँ, क्योंकि दोस्त ये सही है कि हमारे प्रोडक्ट महंगे नहीं हैं, सिर्फ हम कैलकुलेशन करके नहीं रहते हैं। इसलिए हमें अगर सामने वाले ने बोला आपके प्रोडक्ट महंगे हैं तो हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं या इधर उधर का जवाब दे देते हैं जो सेटिस्फाई नहीं करता है उसे। अगर हमारा कैलकुलेशन अच्छा है तो हम बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, रिजनेबल हैं, क्योंकि सामने वाले ने अच्छे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं तो उसको पता है कि वो कैसे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है। अगर वो डव यूज़ कर रहा है तो मार्केट में डव उसको 39 का मिल रहा है, 40 का मिल रहा है। और उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि हमारा जो साबुन है वो आपको डीपी रेट पे मिल रहा है 40 का, और अगर आप सारे बेनिफिट इसके ले रहे हैं तो वो 20 रुपये में ही आपको पड़ेगा, तो निश्चित रूप से उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल ब्रांड और इतने कम दाम में सोच ही नहीं रहा है। बट उसको कैलकुलेशन बताने की ज़रूरत है। दोस्तों, अक्सर कर चाहे इंडिविजुअल मीटिंग हो या बड़े लेवल की मीटिंग हो, सभी में ये क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं कि 50% पे कब पड़ता है, क्या 22% पे पहुंचने के बाद पड़ता है, या सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने के बाद पड़ता है, या कोई डायरेक्टर बनने के बाद पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ भी नहीं, किसी लेवल पे जाने के बाद 50% पे हमें नहीं पड़ता है, बल्कि 7% से ही हमें ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। केवल इसमें शर्त ये है कि हम लॉयल्टी प्रोग्राम में हैं कि नहीं हैं। अगर लॉयल्टी प्रोग्राम में नहीं है तो सिर्फ हमें लॉयल्टी का बेनिफिट नहीं मिलता है, बाकी जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं वो सारे बेनिफिट हमको इस बिज़नेस में मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं और हम किस तरीके से इन बेनिफिट्स को लेते हैं, ये आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगी, आप स्किप मत करिएगा। एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से जान नहीं रहे हैं, तो आप इस बिज़नेस को मत करिए दोस्तों, क्योंकि ये बिज़नेस आपको सफल नहीं बना सकता। उसका रीज़न है, आप बाद में कहोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं सफल नहीं हो पाया, लेकिन आपने उसको थोड़ी सी भी तो इज्जत नहीं दी। आपने उतनी भी इज्जत नहीं दी है कि आप एक गुमटी खोलकर अगर कोई आदमी बैठता है, अपना बिज़नेस शुरू करता है, तो 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ग्राहकों का इंतज़ार करता है, गुमटी बंद करके नहीं आता है। अगर कोई एक टॉफ़ी की या पान की दुकान भी खोलता है तो ग्राहकों का वेट करता है। और आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ 1 से 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने सामान खरीदते हैं और उसके बाद सोचते हैं 1 लाख का चेक क्यों नहीं आया, 5,000 का चेक क्यों नहीं आया। मैं अपने को खुद भी इंक्लूड कर रही हूँ, लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मैं जितना काम कर रही हूँ उस हिसाब से मुझे मिल रहा है, और हमें उतना मिलता है क्योंकि हम जिस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं उसमें सफलता निश्चित है। तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करिए और प्रोडक्ट की जानकारी ज़रूर रखिए, ताकि हम सामने वाले को उसके जवाब जो भी हैं, उसके क्वेश्चन, उसका जवाब अच्छे से उसे दे सके और वो उसको समझ सके, सेटिस्फाई हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ कि मैं कुछ सामान है थोड़ा सा जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊँगी कि मैं कितने में मुझे पड़ रहा है और कितने में मैं घर में अपने यूज़ कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 50% की जो मैं बात कर रही हूँ वो इस तरीके से कैसे पड़ता है वो आप देख सकते हैं कि मैं रेट बताती जा रही हूँ, आप सुनते जाएंगे। एक जो साबुन है मैं सॉफ्ट वॉश लेती हूँ वो 20 रुपये में, जो पेस्ट है वो 31 रुपये, शैम्पू 116, चाय की पत्ती 70 रुपये, ऑयल चाहे मस्टर्ड लीजिए या राइस ब्रेन वो 82 रुपये, और घी 307 रुपये। जी हाँ, ये जो पूरा मैंने आपको बताया है ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेशन है जिसे हम ध्यान नहीं देते। एमआरपी डीपी जो हमारे यहाँ है बिज़नेस में, एक उस पर डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पे ही डिपेंड करता है, रीपरचेज़ पे डिपेंड करता है और लॉयल्टी पे। यस, बिल्कुल। कैसे करता है, चलिए इस पर बात करते हैं। एमआरपी और डीपी के बीच में जो डिस्काउंट रहता है वो 10 to 20% होता है। मैंने यहाँ आपको 15 से 20 लिखा है, चूँकि एक 15 का ही रेशियो लेके चलेंगे।
और ये लगभग 15 ही मानते हैं, कई कई जगह 20% डिस्काउंट रहता है किसी किसी प्रोडक्ट में। रीपरचेज़ जो हमें हर महीने की ख़रीद पर 10% मिलता है और लॉयल्टी 25% के लगभग आती है, चूँकि हर 6 महीने बाद हमको एक 3000 जितने की परचेजिंग होती है मोटा मोटा, वो हमें पूरा मिल जाता है। यानी साल में 3 बार हमको उतने ही प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं जितने का हम कंटिन्यू ले रहे हैं। अगर 3000 की परचेजिंग हम 6 मंथ कर रहे हैं तो हमें 3 बार यानी 9000 रुपये का आइटम फ्री मिलता है एक पूरे साल में। अब जो भी हम लेते हैं प्रोडक्ट, उसकी MRP 3600 होती है और वो DP रेट यानी 600 है वो डिस्काउंट पर 3000 का मिलता है। तो 600 का हमें जो प्रॉफिट है वो सीधा सीधा हुआ। उसके बाद जो 10% का मैं आपको बता रही हूँ कि जो गिफ्ट मिलता है, अपनी जो परचेजिंग है 1000 से लेके 5000 तक रीपरचेज, उसमें ये 2 बेनिफिट तो आप हर किसी कंसल्टेंट को मिलते हैं। और लॉयल्टी का बेनिफिट लॉयल्टी में जो है उन्हीं को मिलता है, यानी जो मिनिमम 2500 की खरीदी हर महीने कर रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट है अगर 6 मंथ करते हैं हम तो 7वें महीने 3600 का जो प्रोडक्ट है वो हमें फ्री मिलता है। और अगर इसे मंथली में डिवाइड कर दें तो 600 का पर मंथ पड़ा। इस तरीके से अगर हम इसे देखें तो 600 और रीपरचेज़ का 400 यानी और 616 के आसपास हमें ये पूरा बेनिफिट होता है। और ये अगर हम जोड़ लें, कभी कभी जो रीपरचेज़ है उसमें ऊपर नीचे हो जाता है तो ये 50% हो जाता है। तो इसमें बोनस बिल्कुल नहीं जुड़ा था, तो अब बोनस देख लेते हैं जो बिल्कुल एक्स्ट्रा हमारी इनकम होती है। 7% पे 105, 10% पे जब आप पहुंचते हैं तो 150 रुपये, 13% पे 195, 16 पे 240, 19 पे 285, 22 पर 330। और ये जो भी बोनस आपको मिल रहा है वो BV जो है हमारी 1500 बनती है 3000 की परचेजिंग पे, उस पर है। तो किस तरीके से हर महीने का जो BV है उस पर हमारा बोनस बढ़ता चला जाता है, जो डिपेंड करता है हमारी बढ़ती हुई लेवल पर। लेवल कैसे बढ़ती है आप ज़रूर जानना चाह रहे होंगे, तो मैं यहाँ PV में बता देती हूँ। आप उसे 27 से मल्टीप्लाई करके BV में कन्वर्ट कर लीजिए। 300 जो PV है, आप 7% पे रहते हैं। 301 PV होने पर आप 10% पे पहुंच जाते हैं और आपका इसी तरीके से चेक यानी बोनस बढ़ता चला जाता है। 13% पे जब आप आते हैं तब आपको जो PV है वो 1201 होनी चाहिए। इसी तरीके से 2701 पर आप पहुंच जाते हैं 16 पे, और 4501 पर आप पहुंच जाते हैं 19 पर, और 6001 पर आप पहुंचते हैं 22 पर। और ये होता है डायरेक्टर लेवल, जहां आप कह सकते हैं कि यहाँ से ही आपकी सारी इनकम मोदी केयर से शुरू हो जाती है। यानी अभी तक आप जो ले रहे हैं वो सामान आपने किराने से लिया या कहीं से भी लिया, उससे आपने कोई बिज़नेस नहीं बनाया, बल्कि आपने अपनी जेब का पैसा लगाया है, सामान लेकर आए हैं और पैसा दिया है। और ये आज से नहीं, ज़माने से चल रहा है। लेकिन अब अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी कंपनी को चुनते हैं और आप वहाँ से अपने प्रोडक्ट यूज़ करने वाले लेकर के आते हैं तो डेफिनेटली आप अपना एक बिज़नेस क्रिएट कर रहे हैं, फ्यूचर बिज़नेस क्रिएट कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि आप जो 50% पे, यानी महंगाई बढ़ रही है, MRP बढ़ेंगी हर चीज़ की, आप मार्केट जाएंगे आपको MRP ही पे करनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर मोदी केयर में हैं तो आपको ये सारे कैलकुलेशन के बाद आपके प्रोडक्ट बिल्कुल 50% पे ही पड़ते हैं। कोई अलग से चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है। आप जो भी रेट है आप खुद कैलकुलेट करके देखिए कि आपको 50% पे आ जाते हैं। ये बोनस है वो साइड का इनकम है, आप चाहें तो ये अब आपका डिसीज़न है। मैंने अपनी तरफ से आपको पूरे कैलकुलेशन बता दिए। थैंक यू फ्रेंड्स।